हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग मेंस का जब प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली हम लोग बात करें तो जब 20th मेंस का हम लोग अगर बात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हमको सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो होता है कि न्यूज़पेपर को हम लोग कैसे इफेक्टिवली पढ़ें। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए कुछ बिंदु है, कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर में आप मुख्य रूप से आप हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए अगर मैं बात करूँ तो जागरण पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल या फिर कुछ डिटेल टॉपिक जानना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट पेपर होता है जनसत्ता। तो जनसत्ता को आप पढ़ सकते हैं। जनसत्ता दिल्ली से चूंकि आती है, दिल्ली और चेन्नई का उसका एडिशन होता है, तो सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको हिंदुस्तान और जागरण तो हर गली मोहल्ला में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अब इसमें है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती, क्या उतना सबको पढ़ना आवश्यक है, क्या उतना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका न्यूज़पेपर जो कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर के लिए आप जो है प्रतिदिन 1 घंटा तो आप इसको दें। आप जब भी दें, कुछ होते हैं जो मॉर्निंग आवर में ही सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर वगैरह देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास पेन होना चाहिए, पेन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, या फिर आपके पास जो हो कॉपी वगैरह जो भी कुछ हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह जो हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल हो रहे हैं रेगुलर रूप में, उसको आप लिख सकते हैं। कुछ डिफिनीशंस वगैरह होते हैं, कुछ जो रियल डाटा या फिर ऑथेंटिक न्यूज वगैरह होता है उस सब को आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग होता है वो एक दिन का प्रिपरेशन नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कई सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करने के बाद जो आप आंसर लिखते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा और सुंदर होता है, जिससे कि लोग इससे प्रभावित होते हैं। खासकर एग्जामिनर जो है उसको अच्छा लगता है कि चलो ये इसमें इस तरह का डाटा का इस्तेमाल किया गया है। तो आप न्यूज़पेपर में मुख्य रूप से आप जब भी करेंगे तो पेन, डायरी ये सब जरूर रखेंगे। करेंट डाटा, करेंट न्यूज आपको माइंड में रखने की जरूरत है। कुछ जो अच्छे अच्छे लाइंस होते हैं उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो। तो मैं अभी हिंदी तक की बात किया था। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो द हिंदू सबसे बेस्ट है। द हिंदू न्यूज़पेपर अभी भी सबसे बेस्ट माना जा रहा है और अच्छा ढंग से उसमें इलेबोरेट किया जाता है। उसके अलावा आप टेलीग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे मतलब पीडीएफ में आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर अन्य चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आपको ये सब का पीडीएफ तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। या फिर आप चाहें तो आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैगस्टर एक ऐप आता है, आप उसको भी आप उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आपको सारे न्यूज़पेपर वहाँ पे कलेक्टिव मिल जाएंगे। आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उससे आप जो फर्दर पॉइंट्स है, उससे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि कैसे इसको तैयारी किया। तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर बीपीएससी मेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहला आपको न्यूज हेडलाइंस, जो भी पेपर आप पढ़ते हैं, हिंदुस्तान जागरण जो भी है, तो उसका आप हेडलाइंस वगैरह जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि अभी देश में चल क्या रहा है। जो मेजर पोर्शन है आपको हेडलाइन जो फ्रंट पेज पे आपको मिल जाता है उसको आपको जानने की जरूरत है। बाकी ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ में आपको नहीं जानने की जरूरत है। जो हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री से ऐसे कुछ चीज़ें होती है, या फिर करेंट इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, या फिर नेशनल इंटरनेशनल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गया, वो सबसे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ हेडलाइंस है तो आप उसको पढ़ लें। और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते तो उसका एक बार कम से कम सरसरी निगाह से देख लें कि अभी देश में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो आपको मिडिल पेज में आपको मिलेगा, हिंदुस्तान हो, जागरण हो, या द हिंदू हो, या फिर टेलीग्राफ हो, किसी भी, या फिर जनसत्ता हो। तो एडिटोरियल होता है दरअसल उस न्यूज़ का, उसका एक अपना जो ऑथर होता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उसमें कई सारी चीज़ों को डालता है। वो आप पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपने से रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी को उसको बढ़ा सकते हैं। तो वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, दरअसल उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको समझ में आएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो उससे आप डाटा को निकाल सकते हो, उससे के पॉइंट व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू को समझ कर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर सकते हैं, जो कि मेंस राइटिंग में बहुत मायने रखता है। मेंस राइटिंग में आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो अप्रोच है, वही देखा जाता है मुख्य रूप से। तो एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे जो मिडिल पेज में होता है। और हम लोग नेक्स्ट में बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो भी होता है उसको आप हेडलाइन पढ़ लें ताकि देश दुनिया में चल क्या रहा है उसको आप पता कर सकें। कुछ आपको लगता है कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, या फिर कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ अगर आर्टिकल्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है,
उसको आप जरूर पढ़ें, उसको आप डिटेल पढ़ें, उसको आप क्लिपिंग कर सकते हैं, उसको काट करके आप रख भी सकते हैं, या फिर उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको पेन पेपर पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है बिहार स्पेशल न्यूज। चूंकि आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे में बिहार स्पेशल न्यूज को कवर करने की आवश्यकता है। तो बिहार स्पेशल न्यूज कवर करने के लिए जरूरी है कि बिहार स्पेसिफिक जो पेपर होते हैं, खासकर हिंदुस्तान, जागरण, इसमें आपको बिहार से रिलेटेड कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, एक जोग्राफिकल हिस्ट्री, जोग्राफिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर कुछ नया इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हुआ है, या फिर कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इन सब चीज़ों के बारे में बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ जो है, हर एक सेक्शन से संबंधित जो भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर करेंट इंसिडेंट कुछ हो, तो उन सब में बिहार का क्या रोल है, बिहार का अपना क्या एस्पेक्ट्स है, बिहार का अपना क्या व्यू है, उन सब चीज़ को जानने की जरूरत है। तो न्यूज़पेपर में मुख्य रूप से यही 4 बिंदु पे आपको ध्यान देने की जरूरत है: न्यूज हेडलाइंस, एडिटोरियल, नेशनल इंटरनेशनल इशू जो है, और बिहार स्पेशल न्यूज। तो इतना हम लोग करेंगे तो बहुत हद तक हमारा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।